न्यूज़ 18 जम्मू के खास डोगरी प्रोग्राम थोड़ा परतियै स्वागत है। और अज अस तुसें गी लेआए हैं सांबा जिले के मुख्य चौक के विच। और अगर गल करचै सांबा की तो सांबा शहर जिहड़ा वो शीटें का शहर आख्या जाता है कि इत्थे जिहड़े शीटां यानी चादरां जिहड़ियां वो बनाई जांदियां। ते और कन्नै गै कन्नै अगर गल करचै तो सांबा शहर के एक फेमस भल्ले जिहड़े ने ओह् बड़ी जगह मशहूर ने। और काफ़ी दूरा दूरा के लोग इत्थे आनियै जेह्ड़े कि इन्हें भल्ले का स्वाद जिहड़ा है ओह् चखदे ने। और अस बिल्कुल तुसें गी अज्ज इयै दस्सना चाह करदे तुस तस्वीरें दे विच दिक्खी सकदे हो कि कई परिवार इस कम्म कन्नै जुड़े दे ने सांबा दे। और कई वैरायटियां बिच भल्ले तुहानूं जेह्ड़े सांबा चौक दे विच दिक्खने लब्भी सकदे। और तमाम तुस इसलै तुस दिक्खी सकदे हो कि इत्थे जेह्ड़े कि भल्ले जेह्ड़े बनाए जा करदे ने। और साढ़े कन्नै एक मौजूद ने इत्थूं दे एक युवा मौजूद ने जेह्ड़े कि एह् कम्म करा दे कई सालें दा। केह् नांऽ तुहाड़ा? कालीदास। तुस कदूं तो जुड़े दे इस कम्म कन्नै? इस कोई 10-15 साल हुई है जी। 10-15 साल हुई है। ते भल्ले च केह् वैरायटी तुस इत्थे बनांदे हो? इधर दिक्खो असी बड़े भी बनाने, मरचा भी बनाने, तो भल्ले भी बनाने, तो जी चटनी टेस्ट बनाने, दही वाली भी बनाने, मिट्ठी बनाने, नारदाने वाली चटनी, तो दूई जी बगैर नारदाने वाली बगैर प्याज वाली वो भी बनाने। जे गाहक आने खाने वाले आते हैं जो कोई बगैर प्याज वाली मंगता, कोई प्याज वाली मंगता, तो सारिया मिक्स गई करके चटनी जी अलग अलग सारी जो कोई वैज खांदा कोई नॉन वैज इस स्हाब का बनाते रहोगे चटनी। तो लोग अंदर तो टेस्ट लगता बड़ा चीज़ें भी भल्ले ये शैल ठीक ठाक चटनी बनाते अच्छे बिकते अच्छे से बिक्री भी आई जाते गाहक। किन्ने फेमस ने सांबे दे भल्ले? कि'यां शुरुआत हुई भल्ले दी? ये पहले कोई सानू इस्तेमाल भी नहीं है साढ़े बाबे परदादे सुनाते पे पहले शुरू तो लेइए सांबे ये भल्ले होए ओहदे बाद लखनपुर होई गे। ये लखनपुर भी उस स्हाबै दा जियां हूँ साढ़े इधर लांदे ने भल्ले इ'यां गै इत्थें लखनपुर लगदे। उधर इधर दे कई उधर भी कम्म करदे साढ़े सांबे दे भी इधर कम्म करदे। उत्थें उ'नें भी पता लगी इत्थें सांबे भल्ले बनदे ने ते अस भी शुरू करने साढ़ा भी उत्थें उ'नें भी अड्डा लगने बनी हूँ लखनपुर भी लखनपुर भल्ला ते सारा सांबे वाला भल्ला। ते जे सांबे वाले भल्ले केईं लखनपुर वाले इत्थें आंदे नहीं वो आखदे यार सब सांबे वाले भल्ले बड़ा टेस्ट है जी। लखनपुर वाले इ'यां गै बेल्ले कट्टे लखनपुर केईं आखदे लखनपुर वाले भी स्हेई ने ते साढ़े सांबे वाले भी ठीक है। उस स्हाबै कन्नै गै चलदा रौंह्दा कम्म स्हेई। सांबा च अगर अस गल करचै ते किन्ने लोग इस कम्म कन्नै जुड़े दे न? और किन्नियां लग्गी दियां किन्ने चिरा दा कम्म करा करदे? किन्नी ये कम्म तो बड़े बच्चे शुरू तो चलता गै कम्म जेह्ड़ा जिन्ने चिरा दा अस तो संभाल भी नहीं किन्ने चिर पैह्ले रेहड़ियां हूँ जेह्ड़े केईं रेहड़ियां आह्ले बेरे जेह्ड़ा साढ़े संभाल जे ओह् खत्म होई नमां नमां मुड़े अजें भी कोई इस लैन च गै घट्ट नहीं मते तां 10-15 रेहड़ी तो लग्गी न इत्थों उप्परा कोल चौंका कोल लेइयै ते उन्ने तक इन्नी रेहड़ी लग्गी दी सारा दा कम्म शैल चला। अस गाहक आंदा कोई बाहर दा भी आंदा हूँ अजकल जेह्ड़ा इन्ना कम्म ते रेह्दा नहीं पोला कारण इन्ना कम्म ते रेह्दा नहीं। पैह्ला कम्म बड़ा कम्म चलदा पहले दाल 15-20 किलो दाल भेजदे हे ओह् हून पोला कारण थोड़ा 10% थोड़ा फर्क पेई दा हून कम्म ठीक है। मशहूरी भी सांबे की बड़ी है सांबे के भल्ले खाने जियां साढ़े चलैनी वाले आखदे नी वो क्या आखदे क्या बड़े नखाट वाले खांदे जेह्ड़े ओह्दे माए आड़ू वाले खांदे क्या आखदे उसी खमानिया इ'यां गै सांबे जियां ओह् मशहूर है नी अस जन्ने उधर पत्नीटाप वाले पास्सै खमानी लेई औने उद्धर खमानी लैनी इ'यां सांबे दे भल्ले अस भल्ले लैने सांबे दे चल भल्ले बड़ा टेस्ट होई सांबे दे भल्ले लेई जन्ने। पूरे बाजारा च अगर गल करचै तो किन्ने लोग जुड़े ने इस कम्म कन्नै? खाने आह्ले कम्म कन्नै किन्ने लोग जुड़े ने? किन्नियां रेहड़ियां इत्थें भल्ले दियां? 60-70 रेहड़ियां ते हैन। हाँ 60-70 कोई 20-25-30 हारियां उद्धर भी होनी है 30-35 इद्धर भी हैन 70-80 हारियां रेहड़ी है ही है। आपू भी रोजगार लब्भदा ते कन्नै अग्गे भी लोकें लोग रोजगार साढ़े जिन्ना अस इस रेहड़ी पर घट्ट तो घट्ट 4-5 जने जीवन रुट्टी खा दे इस रेहड़ी के उप्पर क्योंकि अस 4 बंदे अस एक मालक होई है 5 है इस रेहड़ी पर खा रहे सारे जो 2-3 बंदे सारे गै रखे दे होंदे अग्गे बाजा मारने वास्ते आओ जी आओ भल्ले खाने वाले तो उन्हें बुलाने पर आई जंदे। केह् कम्म बंडे दा होंदा एह्दे हून कम्म ते जेह्ड़ा एह् भल्ले बनाने भल्ले बनाने आ ते मेरा कम्म है पाइयै देना में पाइयै देने ते जेह्ड़े अग्गे बाजा मारने उन्हें बाजा मारनियां। हाँ जेह्ड़ा चटनी कट्टने वाला पत्तर कट्टने बनाने वाला मसाले मसूले कट्टने वाला बक्खरा अलग अलग कम्म बंडे दे होंदे अपने तुस एह् करना मैं एह् करना तुसें एह् करना तुसें दाल पकानी है तो मैं जी तुस मारे चटनी बनाओ जी मैं चटनी बनानी है दूआ भी चलो अग्गे बाजा मार उन्हें बाजा मारनी। थुआढ़े भल्ले बड़े मशहूर ने केह् कुछ खास पांदे तुस एह्दे च? खास महाराज दिक्खो चटनी असें मसाले गै चटनी वाले होंदे जेह्ड़े
टेस्ट बनाते हैं, पूतना होई आ ते धनिया होई आ, फिर अपना अदरक होई आ, कल के हर मसाले धनिया रुई वगैरह सारा कुछ पाइए जी चटनी अस बनाने भल्ले का इन्ना खास टेस्ट नहीं जिन्ना साढ़ी चटनी का टेस्ट है। ते रेट च भी घट बद्ध कीते दा, पहले केह् रेट हा ते हून केह् रेट चल पहले दस्से 4 दिंदे हूँ महंगाई तौर चलते तो हम दस्से 3 कीते ते जिवें हूँ अजकल सिलेंडर देखो 1150 का, अज 50 रुपये होर बधी ने, पहले 1110 हा तो हूँ 1160 हुई आ, 50 होर बधी महंगाई तौर के असें तां करियै थोड़ी रेट बधाया, जिन्हें दस्से 4 केईं हूँ बंदा गाहक अपना कोई आई जा, हूँ लोकल गाहक होई अपने लोकल गाहक होई तो चलो दस्से 4 भी देई दिन्ने। अच्छा, पहले दे कम्म च ते हून दे कम्म च केह् फर्क है? जदों दा इत्थे सांबा मुख्य चौक ते जेह्ड़ा पुल बनी गेदा पहले किन्नी इनकम जनरेट होंदी ते हून दे केह् फर्क है? पहले तो चलो चल 10-15 किलो दाल जी 12-13 या 18 किलो दाल 15-20 किलो हूँ 10 किलो या 12 किलो दाल बिकती है, थोड़ा इन्ना फर्क पेई है। साढ़े कन्नै बने दे कि जिंदी एक ते एक रेहड़ी लगी दी है और काफ़ी मशहूर रेहड़ी है जिहड़ी है कि इत्थे भल्ले बनाते तुस तस्वीरें दे विच दिक्खी सकदे हो कि तमाम लोग जेह्ड़े कि बाज़ार बिच कम्म वास्ते आंदे न, चाहे वो खरीदारी करन आंदे न चाहे बाज़ार आंदे न, ते ओह् जरूर एह् भल्ले दा टेस्ट करदे न और काफ़ी मशहूर भल्ले न जेह्ड़े सांबा दे और काफ़ी दूर तक जेह्ड़ा है कि इनेंगी जंदे न और भल्ले लोग जेह्ड़े आंदे न और जरूर इनें गलाया कि कुछ थोड़ा जिहा इनेंगी जेह्ड़ा कम्म च थोड़ा नुकसान भी दिक्खने लब्भा करदा, ओह् इस करी लब्भा करदा कि चौक की अगर गल करचै ते पुल की मंग जी की जा करती थी, तो पुल बनने के बाद कि जड़ियाँ बाहर दी गड्डियां न जां टूरिस्ट जी गड्डी आती है वह पुला के उपरों जी है कि बाईपास निकली जाती है, लेकिन जोड़े आले दुआले के ग्राएं के आले दुआले के लोग ने जोड़े डिस्ट्रिक्ट सांबा के वो जरूर इतने आनिया भल्ले का जोड़ा स्वाद आ वो चखते हैं। और कन्ने का कन्ने अगर गल करचै जिला प्रशासन सांबा की, तो जिला प्रशासन सांबा भी जिला कोई कार्यक्रम करता है तो वो भी सांबे के भल्ले की प्रमोट किया जाता, वो दस्या जाता कि सांबा की यह भी एक पहचान है। और अज तुसें असें इ'यै साढ़ा दस्सने का साढ़ा मकसद हा कि सांबा एक जानेआ जंदा हा सीटें दे शैह्र कन्नै नाल कन्नै, और कन्नै गै कन्नै जेह्ड़ा है कि ओह् भल्ले दे नाल जानेआ जंदा है, ताकि जेह्ड़े सांबा दे मशहूर भल्ले न और दूरा दूरा धोड़ी जेह्ड़े फेमस होई चुके न और लोग बड़े खुश होइयै भल्ले जेह्ड़े ओह् खंदे न। तो और केईं परिवार जेह्ड़े इस कम्म कन्नै जेह्ड़े ओह् जुड़े न, तकरीबन इ'नें दस्सेआ कि 60 तो 70। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि भी है और शायद विधाता को यही मंजूर था कि इतने साल जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के आवाम को इंतजार करना पड़े ताकि मोदी जी जैसा महापुरुष कोई धरती पर उठे, गुजरात की धरती पर जन्म ले, देश की बागडोर संभाले और प्रोफेसर हमारे इरशाद साहब की धरती पर जाकर के इनकी रिहाई का काम अंजाम दे। तो इसलिए ये शायद विधाता की विधि थी जिसके अनुसार आपके मन में ये सोच आई इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने का। और इसके उपरांत इसी धरती के एक सपूत जिनका भी हम संबोधन सुन रहे थे, आदरणीय अमित भाई शाह, जिन्होंने गृह के रूप में लगभग 800 से अधिक कानून जो इससे पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लागू करके जम्मू कश्मीर के वासियों को भारत के नागरिक होने का पहली बार एहसास दिलवाया। और आप चकित रह जाएंगे उनमें से कौन से कैसे कानून थे जिनका कोई लेना देना राजनीति के साथ नहीं था। वो समाज सुधार के, मानवीयता से जुड़े हुए कानून, उदाहरण के तौर पर दहेज प्रथा का, डाउरी एक्ट, उदाहरण के तौर पर बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिज एक्ट, उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्ट, उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो भ्रष्टाचार से जुड़ा। कोई ऐसे कानून ऐसे नहीं थे जिनका कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी राजनीति से लेना देना, लेकिन नाने मालूम किन्हीं कारणों से। और इसलिए ये धरती नमन के काबिल है। मुझे लगता है कि प्रत्येक जम्मू कश्मीर वासी को आकर के इस धरती के दर्शन करने चाहिए, जिसने हमें ऐसे 2 भारतीय सबूत दिए, जिसने जम्मू कश्मीर के, जिनके भाग में लिखा था और जम्मू कश्मीर के भाग में लिखा था कि वो एक नए अध्याय का प्रारंभ जम्मू कश्मीर वासियों के लिए करे। और इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी सौभाग्य की बात, मैं इसी बहाने आपके बीच में आज उपस्थित हूं।
दूसरा, जब मैंने ये कहा कि ये विश्वविद्यालय, तो वो इसलिए भी कि ये वही विश्वविद्यालय है जिसने देश को विक्रम साराभाई दिए। एक ऐसा समय जब अमेरिका और सोवियत यूनियन, तत्कालीन जिसे अब रूस कहते हैं, चांद की धरती पर मानव को उतारने की तैयारी कर रहे थे और आप चंदा मामा दूर के गीत गा रहे थे। उस समय इस नौजवान जो आपके विश्वविद्यालय के अलुमनाई थे, इन्होंने इतना साहस किया ये कहने का कि हम भी अंतरिक्ष में अपनी भागीदारी निभाएंगे। और वो जमाना था कि वो बाईसाइकिल के कैरेज पर लॉन्चर उठा करके जाते थे। यहां का इंडियन जो हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वो भी मेरे विभाग से जुड़ा है। तो आंखों में सितारे लेकर के इतनी कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के नौजवानों को प्रेरित किया, और आज उसका नतीजा कि भारत अंतरिक्ष को लेकर विश्व की प्रथम कतार पे आके खड़ा। और यहीं से फिर आपके डॉक्टर कस्तूरीरंगा भी जो इसरो के चेयरमैन बने। कहने का तात्पर्य यह कि बहुत लंबी लेगेसी है इस विश्वविद्यालय के पीछे। ये स्थान, ये परिसर, ये सभागृह जहां हम खड़े हैं, इसकी सुगंध, इसका वातावरण, इसका माहौल स्वयं अपने में प्रेरणा का स्रोत है। और मुझे लगता है कि हर जागरूक नौजवान को इस वातावरण में कम से कम एक बार दर्शन करने का अवसर रहना चाहिए। कुलपति, आप बधाई के पात्र हैं। और चूंकि यहां जम्मू कश्मीर से आए हुए हमारे एकेडमिक जगत के लोग बैठे हैं, तो शायद इनके ध्यान में एक बात मैं रखूं कि अक्सर हमारे जितने भी अंतरिक्ष के संस्थान थे ये दक्षिण भारत में सीमित थे। और गुजरात में इसलिए कि जन्म गुजरात से हुआ था साराभाई के कारण। तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना इसे देश के दूसरे भागों में लिया जाए। तो सबसे पहले मैंने ही एक इनिशिएटिव लेकर के एक सेंटर नॉर्थ ईस्ट में गया, जो NIT है अगरतला में, त्रिपुरा में, और दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का जो सेंटर है उसका नाम रखा सतीश धवन स्पेस सेंटर। और सतीश धवन विक्रम साराभाई के बहुत करीब के जोड़ीदार थे, दोनों ने इकट्ठे ही कार्यक्रम ये शुरू किया था। लेकिन जो शायद आपको मालूम ना हो बात, घर जाकर के छात्रों को बताइएगा कि सतीश धवन का जन्म श्रीनगर में हुआ था, कश्मीर में। और आरंभिक में वो चले गए थे बंगलौर, क्योंकि अंतरिक्ष में वो काम कर रहे थे। और उसके उपरांत विक्रम साराभाई का अचानक स्वर्गवास हो गया। वो त्रिवेंद्रम में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए हुए थे वहीं पर, और उनकी जिम्मेवारी और कोई लेने के लिए उस समय तैयार नहीं था। और प्रोफेसर सतीश धवन जो कि अध्यापक भी थे और उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा था बेंगलुरु में, तो इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में होगा। कहने का तात्पर्य यह कि गुजरात और श्रीनगर, यानी अहमदाबाद के रहने वाले थे विक्रम साराभाई और श्रीनगर के रहने वाले थे सतीश धवन। तो जो आज काम कुलपति प्रोफेसर पांड्या जी कर रहे हैं, ये इसकी नींव वो तब छोड़ गए थे, आज से 60 वर्ष पहले। और ये जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट आज आप बना रहे हैं, इसका इशारा वो उस समय कर गए थे जब ये जुगलबंदी बनी थी विक्रम साराभाई और सतीश धवन की। लेकिन हम अपने कामकाज में इतने खो जाते हैं, हम अपना ही भूल जाते हैं कि हमारी पैदाइश कहां हुई थी। इतना तेज रफ्तार जमाना है, एक तो व्हाट्सएप नहीं छोड़ता, एक दूसरा नहीं, तब तक पता नहीं क्या हो जाए। हम सोचते हैं पता नहीं दुनिया ठहर जाएगी अगर मैंने देखा नहीं तो, और उसमें हम आपको भूल जाते हैं कि हम कहां ठहरे थे। बहरहाल, क्योंकि मैं भी 20-25 वर्ष से ज्यादा अध्यापक रहा हूं, तो इसलिए हमें ये करने की आदत है कि जब तक कोई कहे ना कि लेक्चर का समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे भी वापस लौटना है, तो इसलिए बात छोटी करते हुए धन्यवाद के पात्र हैं आप। जैसे कहा गया कि पहली बार ये कॉन्सेप्ट आपने दिया इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन,
एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र हैं और जिसकी स्थापना लगभग आजादी के तुरंत बाद हुई। और वैसे जम्मू कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जिसको पहले जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय कहा जाता था, बाद में जम्मू का अलग बन गया, उसकी भी स्थापना लगभग गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही हुई थी। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी का, आई थिंक इट्स इन कीपिंग विद द करंट ट्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ विच आर बीइंग यूनिवर्सली फॉलोड। अब अगर यूएनओ में देखिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है, एयर, अर्थ, हंगर, थर्स्ट, क्लाइमेट। अब जैसे कह रहे थे नेट जीरो बाई 2070, दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो उस दिशा में किस प्रकार से आरंभिक जीवन से अपने आप को तैयार करे, उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है और बहुत अच्छी सोच के साथ ये लाया गया। और जैसे अभी मिसेज मोना कह रही थी कि सौभाग्यवश इस समय मोदी जी की ही अगुवाई में भारतवर्ष G20 की मेजबानी कर रहा है। कल शाम हमको भी उसमें शिरकत करने का अवसर रहा। तो 1 प्लेनेट 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये तभी इसकी लक्ष्य प्राप्ति संभव होगी यदि हम सस्टेनेबल भी होंगे और हमारे में सिनर्जी भी होगी। सस्टेनेबिलिटी विद सिनर्जिज्म। हो सके तो अगले इंस्टीट्यूट का नाम IISS भी रखा जा सकता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी विद सिनर्जिज्म, एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन दैट पाथ। ये सिनर्जी है जो आप MOU कर रहे हैं कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ, और आगे जाकर के ये और अधिक सिनर्जी एक्सटेंड करने का समय आएगा, बिकॉज द इरा ऑफ साइलोज इज ओवर। सो अनलेस वी इंटेग्रेट एंड इंटेग्रेट इन एक्सटेंडेड फैशन, आज आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ जोड़ रहे हैं, कल आपको इंडस्ट्री के साथ भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का विश्वविद्यालय है, आप ही का प्रदेश है जिसने सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी प्रारंभ की थी, जो मुझे लगता है उदाहरण है बाकी राज्यों के लिए। लेकिन स्टार्टअप तो हो गया, लेकिन वो स्टार्टअप बंद कब हुआ उसका तो हमने पूछा ही नहीं कभी। तो हम तो गर्व से कहते हैं कि ठीक है। और ये मोदी जी का आह्वान था लाल किले से, स्टैंड अप इंडिया स्टार्टअप इंडिया 2015 में, और जैसे गृह मंत्री जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि 200, 250, 300, 350, 400 के लगभग थे, आज 90,000 से ऊपर हो गए। ये स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट इज सिनोनिमस विद एस्पिरेशनल इंडिया, जो नई हमारी पीढ़ी है, जो आकांक्षी पीढ़ी जिसे कहते हैं। वो जमाना जाता रहा, वो सरकार, कोई भी देश हो, कितना ही विकसित देश हो, हर नौजवान को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। जो कहते भी हैं नेता लोग आकर के तो ऐसे ही कह देते हैं इलेक्शन के समय, लेकिन नौकरी कोई नहीं दे सकता। तो ये स्टार्टअप इंडिया एक हमारा विकल्प भी रहेगा रोजगार के लिए। और जो हमारे अभी के स्टार्टअप एवेन्यूज हैं, दे आर मच मच मोर ल्यूक्रेटिव देन एनी अदर गवर्नमेंट जॉब और इवन कॉर्पोरेट जॉब। मेरे पास अपने इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि मैं इसको बड़े पैशन के साथ परस्यू करता हूं, जिन्होंने बेंगलुरु में कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़ दी और हमारे पास आए। और इसलिए आपके ऊपर यह भी जिम्मेवारी है टू हेल, टू प्रमोट, टू एनकरेज एंड टू सस्टेन एस्पिरेशनल स्टार्टअप्स, because your next level will be sustainable startups. So how do you sustain them? अब गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़ गई कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, कश्मीर यूनिवर्सिटी जुड़ गई नेशनल NHU जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के साथ, इस तरह से और भी जुड़ते जाएंगे। लेकिन गाड़ी में तेल भी डालना है, कभी कभी उसमें मोबाइल की भी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको उद्योग जगत की भी आवश्यकता रहेगी। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप उद्योग जगत को प्रारंभ से ही जोड़िए, इक्वल स्टेक होल्डर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी, कि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, हम आपके नॉलेज पार्टनर है, हम आपके टेक्निकल नो पार्टनर है, हमारे पास एकेडमिक माहौल है, आप बताइए आप क्या करेंगे, ताकि आपका प्रोजेक्ट आगे भी चलेगा और जो आप स्टार्टअप तैयार करके देंगे उसको रोजगार भी वहां से मिलेगी। बिकॉज नो वाइज बिजनेस हाउस would like to lose the money that has been spent through them. इसलिए विशेषकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जहां पर के अभी स्टार्टअप्स की जागरूकता कम है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सोचें प्रोफेसर साहब, तो इट कैन बी ए विन विन सिचुएशन।
भले ही आपके यहाँ लोग अभी भी सरकारी नौकरी के लिए 6-6 हजार की नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं बेचारे, ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ कितना अधिक। लेकिन यू टू हैव समथिंग टू ऑफर टू गुजरात इन द सेंस दैट धीरे धीरे जो स्टार्टअप की मूवमेंट हिंदुस्तान में शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं आईटी के साथ जुड़ी रही और हमारे Network.